हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे। तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। चैप्टर विद्युत विभव एवं धारिता अपना चल रहा है। कल का जो वीडियो अपना था उसमें अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा विद्युत विभव और विभवांतर का। एक आपने विभवांतर पढ़ा, उसी से विभव पढ़ा, और फिर विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में भी उसके कुछ फॉर्मूला अपन ने पढ़े थे, वो लास्ट वीडियो में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जहां से तुम्हारे एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एक बिंदु आवेश है, उसके कारण विद्युत विभव और द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, इनकी अपन आज चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यह अपने को पढ़ना है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होगा। फर्स्ट चैप्टर में अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके थे बिंदु आवेश के कारण, वैसा ही कुछ यहां पर होगा। तो बड़ा ही आसानी इसके लिए आप एक बिंदु आवेश की कल्पना करेंगे। आपके पास एक बिंदु आवेश है और उस बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। उस विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर अपन विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो विद्युत विभव की कल परिभाषा पड़ी थी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई परीक्षण आवेश होगा, धन परीक्षण आवेश, जिसको आप अनंत से जिस बिंदु पर विभव निकाल रहे हो उस बिंदु तक लेकर आओगे। अनंत से जिस बिंदु पर विभव निकाल रहे हो उस बिंदु तक लेकर आओगे, तो वहां तक लाने में आपको कार्य जो करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में पढ़ा था वो है। तो देखें, आपने कंसिडर किया कि आपके पास में एक क्या है, एक ये O बिंदु है। इस O बिंदु पर एक प्लस Q स्रोत आवेश है। इस स्रोत आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र है। उस विद्युत क्षेत्र में ये कोई बिंदु मान लिया आपने P, जो कि इससे कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। यहां लिख देता हूं मैं, कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। तो इस R दूरी पर जो बिंदु है, इस P पर आपको निकालना है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव इस पर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु पर अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाना पड़ेगा। तो देखो, आप इसको क्या कहते हैं कि अनंत से परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे। तो मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा देता हूं, और ये कहां तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है, और अनंत पे कोई धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q नॉट, जिसको आप लेकर आएंगे। ठीक है, जब आप इसको लेकर आएंगे तो यहां इसको लाने में आपको कार्य करना पड़ेगा, या इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। तो क्या होगा, अब कंप्लीट रास्ते से लेकर आ रहे हो तो मैं बीच में एक ऐसा अल्पांश मानूंगा कि जब आप इसको लेकर आएंगे तो मध्य जो पथ है उस पथ में एक पॉइंट आपको और कंसिडर कर लिया मैंने, पॉइंट ए भी मिलेगा, जो कि इस बिंदुवत आवेश से कितनी दूरी पर माना है मैंने, अक्ष दूरी पर माना है। कितनी दूरी पर माना है मैंने, अक्ष दूरी पर। देखो क्या होता है कि जब अपन कंप्लीट कोई पथ की स्टडी करते हैं तो उसके लिए अपन एक छोटा अल्पांश ले लेते हैं, छोटा सा, और उस अल्पांश की स्टडी करने के बाद उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। सेम यही चीज यहां पर अपन करेंगे कि जब आप इंफिनिटी से लेकर आ रहे हो तो इंफिनिटी और पी के बीच के जो विद्युत क्षेत्र है उसकी अपन बात करेंगे, लेकिन जब आप आओगे तो पथ में ये बिंदु भी आएगा कहीं, तो इससे अपन स्टडी कर लें, क्योंकि अनंत पे अपन जा नहीं सकते, फिर अपन उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो किसी समय ये जो परीक्षण आवेश है ये बिंदु ए पर है, और बिंदु ए इसके केंद्र या फिर इस स्रोत आवेश से कितनी दूरी पर है, अक्ष दूरी पर है। ये जो दूरी अपन ने ले रखी है ये कितनी है, ये अक्ष है। अब देखो, अक्ष पता चल गई। जब आपके
किसी समय ये यहां रखा होगा तो इस पर क्या लगेगा, इसके कारण बल लगेगा, ठीक है, उसके विरुद्ध आप लेकर आएंगे। तो इसमें भी आप एक छोटा अल्पांश और मान लें कि भाई आप ए से लेकर कहां तक आ रहे हो, बी तक, और ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है कि कितनी दूरी तय की, वो मैं कितनी ले लूं, डी एक्स ले लूं, कितनी ले लूं, डी एक्स। तो अगर dx दूरी का विस्थापन पता चल गया, उसका अगर आपको विद्युत विभव पता चल गया, तो आप कंप्लीट का निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो क्या आएगा आपके पास में, आप जब बिंदु ए से इसको लेकर आ रहे हैं, तो ए से जब लाएंगे तो ये dx विस्थापन है, विस्थापन है। देखो बल किस साइड लगेगा, बल की डायरेक्शन आपके पास में जब ये यहां होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, विस्थापन की दिशा इधर और बल की दिशा इस पर इधर की साइड लग रही है। तो यहां पर एफ की डायरेक्शन इधर, विद्युत जो क्षेत्र है उसके कारण जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन उधर है, इसके कारण डायरेक्शन इसकी इधर है। तो देखें क्या होगा। फॉर्मूला आप लोगों को याद है, फॉर्मूला क्या था कि अपना होता है वीपी, पी पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, वीपी इज इक्वल्स टू माइनस का ई वेक्टर और डॉट डीएल वेक्टर था, वहां पे क्या था, डीएल वेक्टर, और कहां से, अनंत से कहां तक लाओगे आप, इस बिंदु पी तक लाओगे। तो ये बिंदु पी जो है, देखो सारी दूरियां अपन ओ से ले रहे हैं, तो पहले वो अनंत पे रखा है, और ये पी है ये ओ से कहां रखा है, आर दूरी पर रखा है। तो आप अनंत से कहां तक लेकर आ रहे हो, उसको आर तक लेकर आ रहे हो। बोलो बात समझ में आई क्या। तो ये इक्वेशन आपको 1 मिलेगी। इस इक्वेशन में आपको क्या चाहिए, ई का मान चाहिए, और ई मिल जाएगा आपको। कहां से मिलेगा ई, ई का अपने पास फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हो कि ये ई क्या है, ये ई है यहां अनंत से लेकर पी के मध्य का विद्युत क्षेत्र, अनंत से लेकर पी के मध्य का विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई वेक्टर बराबर होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। अब एफ देखो क्या है, एफ है बल आपके पास में। तो यहां से क्या मिलेगा तुम लोगों को कि यहां से यहां तक लाने में जो आपने ये विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो बल लगाया उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखना क्या आता है। एफ, एफ है जब आपको इसको यहां पर रखा है तो कितना बल लगेगा, तो इस पर रखोगे तो कितना बल लगेगा, वो बल कितना, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार एफ बराबर क्या होता है भाई, एफ बराबर क्या होता है, चूंकि एफ बराबर होता है कि Q1 का मतलब कितना, Q1 का मतलब प्लस Q, Q2 का मतलब कितना, Q नोट, और अपॉन दोनों के बीच की दूरी, जब वो कहां पे रखा है, ए पर, तो कितनी दूरी है, देखो अक्स है, तो कितनी दूरी है, अक्स है, तो क्या बन जाएगा, अक्स का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, अक्स का स्क्वायर। ये क्या है, ये इतना विस्थापित करने में आपके पास में जो बल है वो आपके पास आ गया। इसकी वैल्यू यहां रखोगे तो क्या बनेगा, तो आपके पास ई बनेगा 1 अपॉन क्यू नोट, और बनता है के क्यू नोट अपॉन अक्स स्क्वायर। क्या बनेगा, के क्यू नोट अपॉन अक्स स्क्वायर। ये मान अपन कहां रखेंगे, यहां पे। अब इसकी वेक्टर है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, और आपके पास ये डायरेक्शन हो जाएगी अक्स कैप। ठीक है, तो अक्स की डायरेक्शन आपके पास में ये, तो यहां पे देखो जो आपके पास बल की दिशा है वही किसकी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की। बल इसको क्या कर रहा, प्रतिकर्षित, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो ये मान समीकरण 1 में रखते हो तो क्या मिलेगा तुम्हें, मिलेगा Vp इज इक्वल्स टू माइनस का, कहां से, अनंत से, और कहां तक, आर तक। ई का मान रखोगे तो ई का मान क्या था आपके पास, ये रहा, क्यू से क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचेगा, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन अक्स स्क्वायर।
के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और क्या बचता है एक्स कैप। डायरेक्शनों के बीच का एंगल अपने पास में आएगा तो देखो क्या आएगा, यहां से ये बनता है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साथ में यहां पे है dl, जो फॉर्मूले में था dl, यहां पे dl की जगह अपने पास कितना विस्थापन है, dx विस्थापन है, तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह लिखा जाएगा dx, ये आपके पास आ जाता है, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। इतना आपके पास क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो vp इज इक्वल टू माइनस के क्यू तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 इंफिनिटी से लेकर r 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और क्या बचेगा dx। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या है, देखो फॉर्मूला होता है अपना x की पावर n dx, क्या होता है x की पावर n प्लस 1 और अपॉन में क्या होता है n प्लस 1। यहां पे है x की पावर माइनस 2 dx, तो क्या बनेगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1, कितना बचेगा माइनस का 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास vp इज इक्वल्स टू माइनस का के क्यू और माइनस का 1 अपॉन एक्स, लिमिट कहां से इंफिनिटी से कहां तक आर तक, ठीक है। लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो vp बराबर बनेगा क्या के क्यू 1 अपॉन आर और माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। अरे 1 अपॉन इंफिनिटी 1 बटा अनंत कितना होता है 0, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा vp इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, क्या मिलेगा vp इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। तो क्या आया है ये बिंदु P पर क्या है विद्युत विभव, तो Q आवेश के कारण R दूरी पर कोई बिंदु P था जिस पर विभव निकाला है। अदिश राशि है तो कोई डायरेक्शन आपके पास में यहां पर नहीं होगी, तो ये देखो किस किस पे डिपेंड करा है, एक तो आवेश पर डिपेंड करेगा कि भाई आवेश का परिमाण आपने कितना लिया है, दूसरा डिस्टेंस पे, और दूरी के कैसे है भाई, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो कैसे आएगा vp इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ किस प्रकार से आएगा, ये r है और ये v है, कैसा ग्राफ मिलेगा आपको, कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जो कि आप कह सकते हो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ है, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ये आता है। अगर आप इसकी विद्युत क्षेत्र से तुलना करते हो तो वो आपको क्या मिला था, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मिला था जो अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इसमें इतना ही फर्क है कि यहाँ पर दो घात के अनुसार परिवर्तित होगा, मींस विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी बढ़ाने पर जल्दी से डिक्रीज होता है या तेजी से डिक्रीज होता है, जबकि ये इतना तेजी से डिक्रीज नहीं होता। तो ये आपके पास में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इन दोनों का ग्राफ का, तो देखो यहां से व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर है क्या, तो इसका ग्राफ जब अगर आपको बनाना पड़े तो यहां पर ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये है विद्युत क्षेत्र का, ये जो ग्राफ बनाया है ये है विद्युत क्षेत्र का, ठीक है, और ये था अपने पास में विद्युत विभव का। तो ये आपका क्लियर हो गया, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, याद कर लेना भाई, Vp बराबर के क्यू अपॉन आर, Vp बराबर के क्यू अपॉन आर। अब नेक्स्ट जो है वो भी टॉपिक अपना खास इंपॉर्टेंट है, जो कि देखो एक आवेश ले लिया, एक आवेश के कारण अब याद कर लेना, ये आगे काम आएगा अपने, Vp बराबर के क्यू अपॉन आर है। अब ऐसा ही अपन दो आवेशों का निकाय लेंगे, और याद है आपको दो आवेशों का जो निकाय होता है उसको आपने द्विध्रुव कहा था, कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसा जो निकाय, ऐसा जो सिस्टम बना था उसको आपने क्या कहा था, उसको आपने कहा था द्विध्रुव। तो उस द्विध्रुव की अपन बात करेंगे, उसके कारण विद्युत विभव निकालते हैं। देखें नेक्स्ट अपना, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास में वो क्या है, देखो कि द्विध्रुव के कारण
द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, तो कोई द्विध्रुव अपन लेंगे जो कि वैसा ही होगा, एक प्लस आवेश होगा, एक माइनस होगा, समान परिमाण का होगा और अत्यल्प दूरी पर होंगे, तो विद्युत द्विध्रुव बनेगा। और द्विध्रुव आघूर्ण भी याद होगा कि द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी का गुणनफल है उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा था। आघूर्ण की जो दिशा थी वो सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है, यह भी अपन लोगों ने पढ़ा था। तो उसी क्रम में अपन इसको अभी पढ़ रहे हैं। देखो, मैंने कहा कि मेरे पास में कोई बिंदु, फिर से वही बिंदु आप क्या मान रहे हैं, P, जो कि द्विध्रुव के केंद्र O से, द्विध्रुव केंद्र O से R वेक्टर थीटा स्थिति पर है। किस पर है? R वेक्टर थीटा। R वेक्टर थीटा का मतलब क्या होता है कि इसके केंद्र से इसकी जो स्थिति है वो तो कितनी है, दूरी है वो तो कितनी है, R वेक्टर, और दोनों की दिशाओं के बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा है। तो देखो बनाते हैं इसको, किस प्रकार से बनेगा कि मेरे पास में एक द्विध्रुव मैंने कंसीडर कर लिया, ये रहा द्विध्रुव है, ये माना आपने माइनस क्यू चार्ज, द्विध्रुव का नाम दिया A और इसको नाम दिया है B, यहां प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये इसका लगभग क्या मान लिया आपने, मध्य बिंदु O मान लिया। ठीक है, एग्जैक्ट आपके पास है। तो माना आपने कि 2L लंबाई का एक द्विध्रुव AB है जिसके केंद्र O से R थीटा स्थिति पर क्या है, एक बिंदु P। अब देखो R थीटा है तो इसकी डायरेक्शन अपन, वही डायरेक्शन आपके पास में क्या होगी जो इसके P की डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएगी, और R की जो डायरेक्शन है वो जब इसको मिलाएंगे तो वो आती है। तो इनकी दिशाओं के बीच जो कोण बनेगा, देखो ये रहा, ये बिंदु P रहा, तो ये तो हो गया आपके पास क्या, R वेक्टर, और ये क्या हो गया, ये हो गया थीटा। देखो थीटा क्या है, P की दिशा, P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और R की दिशा के बीच का कोण, तो आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं ये R वेक्टर स्थिति पर है। अब क्या चाहिए, देखो इस पर आपको क्या निकालना है, इस कंप्लीट के कारण विद्युत विभव, कंप्लीट के कारण क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था आपने कि दो या दो से ज्यादा आवेशों के कारण कोई भी अपन प्रभाव पड़ते हैं तो क्या बनेगा, देखो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभव दोनों के कारण पृथक पृथक रूप से उत्पन्न विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। तो इसके कारण V1 मान लो, इसके कारण V2 मान लो। ठीक है, V क्या होता है भाई, क्योंकि V बराबर होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक आवेश के कारण विद्युत विभव और एक आवेश के कारण विद्युत विभव होता है KQ अपॉन R। K कांस्टेंट, Q वह आवेश जो आपने लिया है और R वह दूरी जो उसके आवेश से लिए। अगर आप बात करें कि ऋणावेश आपने माइनस Q लिया है, माइनस Q आवेश के कारण, तो इस चीज को ध्यान रखना, माइनस आवेश के कारण विभव भी ऋणात्मक होता है, तो V बराबर होता है माइनस का KQ अपॉन R, और ये किसके कारण है, प्लस Q के कारण। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या चाहिए आपको, आवेश चाहिए हैं, फिर क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो ये वाली दूरी हो जाएगी इसके कारण और ये वाली दूरी हो जाएगी इसके कारण। इस दूरी को मैं मान लूं R1 और इसको मैं क्या मान लूं, R2। तो अगर आपको R1 और R2 मिल जाता है, Q अपने पास है, तो आपको क्या मिल जाएगा, V1 और V2 दोनों मिल जाएंगे। वो कहां से मिलेगा, देखो क्या करते हैं अपन, इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं। ये जो आपके पास था V, तो V1 मैंने बोला है किसके कारण, माइनस Q आवेश के कारण। तो क्या लिखोगे इसको कि माइनस Q जो आपने आवेश ले रखा है, उस आवेश के कारण विद्युत विभव उसको आपने V1 माना भाई, V1 हो तो क्या लिखा जाएगा, V1। देखो V1 आपके पास में क्या बनेगा, V1 इज इक्वल्स टू आपके पास बनेगा कैसा चार्ज था,
ये माइनस क्यू आपने लिया है, तो माइनस क्यू तो माइनस वाले के कारण माइनस ही होगा, नेगेटिव में आएगा विभव, तो क्या बनता है, बनता है माइनस का के क्यू अपॉन आर वन। ये तो हो गया माइनस के कारण। नेक्स्ट होगा आपके पास में प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव कितना माने आप V2, V2 हो तो V2 क्या लिखा जाएगा, V2 हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज है तो के क्यू अपॉन आर टू। ठीक है, दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखेंगे तो V इज इक्वल्स टू क्या बनता है, माइनस का के क्यू अपॉन आर वन और प्लस का के क्यू अपॉन आर टू। कुछ कॉमन आ रहा है यहां से के क्यू, तो क्या बनेगा V इज इक्वल्स टू के क्यू, अंदर बचेगा 1 अपॉन आर टू माइनस 1 अपॉन आर वन, दिस इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 में देखो, अगर आपको R1 और R2 दोनों मिल जाते हैं तो अपना काम बन जाएगा कि अपने पास में विभव का वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसके लिए अपन फिर से डायग्राम पे चलते हैं। देखो, आपने द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ी थी कि जो लंबाई होती है 2L वो क्या होती है, अत्यल्प होती है, बहुत कम है। तो ये जो बीच वाला पार्ट आप इसको दो भागों में बांटा है इस O बिंदु ने, तो ये और भी कम होगी और ये और भी कम होगी। तो इसके लिए अपन क्या करें, यहां से इस OP को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इस OP को क्या करेंगे अपन, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। देखो कैसे, इसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया और पीछे बढ़ाकर इस A से एक लंब डाला, इस A से क्या डाला आप यहां पे लंब, इसको मैंने नाम दिया AM, और इस B से इस OP पर एक दूसरा लंब डाला जिसको मैंने नाम दिया BN, और ये आपके पास लंब है। ये दोनों एंगल शीर्षाभिमुख है तो ये कोण कितना बन गया, थीटा बन गया। देखो अब यहां पे इस डायग्राम में अपन समझें कि ये जो दूरी है, ये जो L ले रखी है, ये इस R की तुलना में बहुत कम है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो AP है ये लगभग बराबर किसके होगा, MP के। और MP क्या, देखो M से लेकर P की जो डिस्टेंस है वो M से O और प्लस में क्या बनती है, O से P बनती है। तो अपने पास में MP मिल गई और MP से क्या मिल जाएगा, AP। इसी प्रकार से अगर BP की बात करूं जो कि R2 है, तो BP किसके बराबर है, NP के, और NP किसके, R की फॉर्म में चाहिए आपको, तो NP किसके बराबर है, OP में से अगर मैं ON को माइनस कर देता हूं तो आपको क्या मिल जाएगा, NP मिल जाएगा। तो इसी को अपन लिखते हैं और देखें क्या मिलता है आपको। देखो जो आपके पास में ये R1 है, पहले R1 की फॉर्म लिखता हूं मैं AP की फॉर्म में, तो ये बनता है ज्यामिति से R1 बराबर किसके, AP के, और AP बराबर किसके था, AB बराबर था लगभग बराबर, आप कह सकते हो AP जो है वो लगभग बराबर किसके है, MP के, और MP बराबर किसके था, MP बराबर था, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको मिलेगा MO और प्लस में OP। OP पता है अपने को, OP होता है R, जो अपने को पता थी ऑलरेडी, तो MO अगर अपन निकाल लेते हैं तो अपना काम बन जाएगा यहां से। इसी प्रकार से R2 जो है वो किसके बराबर थी, BP के, BP लगभग बराबर किसके था, NP के, और NP किसके बराबर है, NP है OP और माइनस का ON। OP में से अगर ON माइनस कर देते हो, इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि OP और प्लस OM। तो OP की वैल्यू पता है R, अगर OM और ON को आप निकाल लेते हैं तो आपको R1 और R2 मिल जाएगा। तो देखें OM और ON कहां से आएगा, देखो ट्राइंगल आपके पास एक त्रिभुज दे रखा समकोण OMA, इस समकोण त्रिभुज में ये डिस्टेंस पता है तुम्हें L है, तो क्या पता है, लंब के समकोण के सामने कर्ण पता है, कर्ण पता है, और ये क्या निकालना है तुम्हें, आधार निकालना है। तो ये तो तुम लोग अच्छे से जानते हो, लाल बट्टे कक्का, ठीक है, कर्ण पता है, आधार निकालना आपके पास में, तो यहां से क्या मिलेगा तुम्हें, कोस मिलेगा। इसी प्रकार से उपलवार्य त्रिभुज में यह है
NO, इसमें भी आपको ON निकालना है, जो कि क्या है, जो कि आधार है। ठीक है, और क्या दे रखा है, कर्ण पता है L, तो यहां से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो क्या बनता है देखना, दोनों ही त्रिभुज AMO और BNO में क्या मिलेगा देखना, त्रिभुज AMO में, अरे कोस थीटा, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार कितना था OM, कर्ण कितना था, कर्ण था आपके पास में OA, आपको यहां से चाहिए OM, तो OM बराबर OA का मान पता था, L कोस थीटा हो गया, L हो गया मल्टीप्लाई किया कोस थीटा आ गया। इसी प्रकार से आपको त्रिभुज BNO में, वहां से भी तुम्हें कोस थीटा मिलेगा, और कोस थीटा क्या मिलेगा, ON अपोन में क्या मिलता है, OB, और यहां से ON बराबर क्या मिलेगा, OB का मान फिर से वही है L, और क्या मिल गया, कोस थीटा। देखो आपको OM और ON दोनों मिल गए, तो यहां से R1 मिल जाएगा, तो R1 बराबर क्या बनेगा, OP पता था, तो क्या बनता है OP, ये बन जाएगा R और प्लस L कोस थीटा, और R2 बन जाएगा R माइनस L कोस थीटा। बस यही चाहिए था अपने को। जब ये दोनों मिल गए तो अपना एक देखो आप लोगों ने समीकरण पढ़ा था, ये रहा, R1 और R2 की वैल्यू रख दो इसके अंदर। समीकरण जो 2 है इसमें R1 और R2 की वैल्यू रखते ही आपको क्या मिल जाएगा, P बिंदु जो आपने ले रखा है उस पर आपको विभव मिल जाएगा। तो पहले R2 की वैल्यू रखें, R2 की वैल्यू क्या है, R माइनस L कोस थीटा, तो क्या बनता है, VP बराबर KQ, और है 1 अपॉन R। R2 की वैल्यू देखो, R2 है पहले, ये R2 है, तो R2 की वैल्यू क्या है, R माइनस L कोस थीटा, तो R माइनस L कोस थीटा। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, और 1 अपॉन R प्लस L कोस थीटा, ये बचता है तुम्हारे पास। दोनों वैल्यू मिल गई, एलसीएम ले लो और सोल्व कर लो, तो VP बराबर क्या मिलेगा, KQ। एलसीएम कितना आएगा, A प्लस बी ए माइनस, या वैसे लिख दो R माइनस L कोस थीटा, और बनता है R प्लस L कोस थीटा। ठीक है, यहां क्या बचेगा, R प्लस L कोस थीटा, फिर माइनस साइन, फिर ये आएगा, तो क्या बनेगा R, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, L कोस थीटा, ये बच जाएगा। कुछ कैंसिल आउट हो गया क्या, R से R हो गया, क्या बचेगा, VP बराबर KQ, और देखो L कोस थीटा 2L कोस थीटा, और अपॉन A माइनस बी ए प्लस बी, A माइनस बी ए प्लस बी है, तो क्या बनता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास। ठीक है, अब इसमें फिर से अपन कंडीशन लगा दें, देखो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है, अरे पढ़ा है, P बराबर कितना, Q गुणा 12, तो क्या बनेगा, VP इज इक्वल्स टू, देखो ये रहा, VP इज इक्वल्स टू, इसकी जगह P लिख दो केवल, तो KP कोस थीटा बन जाएगा, तो क्या बनेगा, KP और कोस थीटा अपॉन क्या था नीचे आपके पास, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बनता है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कंडीशन अप्लाई कर दे अपन। कंडीशन क्या अप्लाई करें, कि चूंकि जो आपके पास में द्विध्रुव है वो काफी छोटी लंबाई का होता है, अत्यल्प है, तो उसका जो आधा भाग है L वो R की तुलना में बहुत कम है, तो इसकी फिर उच्च घातें तो भाई और भी कम होंगी R स्क्वायर की तुलना में, तो L स्क्वायर को आप R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। छोड़ेंगे तो यहां से क्या बचेगा आपके पास, VP बराबर KP और
कोस थीटा अपॉन यहां से बचता है आर स्क्वायर, ये आपके पास बचेगा। तो यही क्या है, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान है। ठीक है, अब इसमें आप एक्स और इंडेक्स की बात करें तो इसमें थोड़ा सा और अपन केस ले सकते हैं। केस फर्स्ट क्या लें कि थीटा बराबर कितना हो जाए 0। अरे थीटा 0 होने का मतलब अक्षीय बिंदु हो गया, और अक्षीय बिंदु हो गया तो उस सिचुएशन में अरे कोस 0 कितना होता है, अरे कोस 0 कितना होता है 1 हो गया। तो VP अक्षीय है आपके पास में ये बिंदु, अब तो क्या बनेगा, ये फॉर्मूला था देखो KP कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कोस थीटा 1 हो गया, क्या बचेगा KP अपॉन आर स्क्वायर, ये अक्षीय बिंदु पर। अगर इसमें निरक्षीय की बात करें अपन तो K सेकंड थीटा कितना 90, अरे 90 तो कोस 90 कितना होता है 0, कोस 90 कितना 0, तो फॉर्मूले में कोस 0 होते VP, और ये कौन सा निरक्षीय कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो विभव जो है वो केवल और केवल कहां होता है, अक्षीय पे होता है या किसी दूसरे पॉइंटों पे। निरक्षीय पे उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। क्लियर है। तो ये आपके जो दो टॉपिक्स थे, एक तो बिंदु आवेश के कारण और एक द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, दोनों के दोनों टॉपिक कैसे हैं, अरे बोलो इंपॉर्टेंट हैं। तो इंपॉर्टेंट है तो दोनों एग्जाम में आने लायक हैं, और इसमें कंपटीशन में भी आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक करते जाएं, लाइक नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जो भी बच्चे इस क्लास से वंचित हैं वो क्लास ले सकें। ठीक है, धन्यवाद।